बात पुरानी पेंशन योजना की, जिसे अब कांग्रेस पूरी तरह भुनाने की कोशिश कर रही है। बजट में सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का ऐलान किया। इसके बाद अब पीसीसी चीफ डोटासरा ने इस मुद्दे को भुनाते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना को पूरे देश में लागू करवाने की मांग उठाएंगे। इतना ही नहीं, डोटासरा ने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करवाएंगे। साथ ही अब कांग्रेस इस योजना को चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल करेगी। कांग्रेस के इस ऐलान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो पुरानी पेंशन स्कीम के जरिए कांग्रेस का यह बड़ा चुनावी दांव रहने वाला है और विश्वास मानिए ये इस तरह का इशू है जो देश भर में काम कर सकता है। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान का पूरा जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, इसको लागू करने की कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। मैं खुद एआईसीसी दिल्ली जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से करके आया हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वो तो लागू करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में आगे में आने वाले समय में पूरे देश में हर स्टेट में ये वापस लागू हो, इसकी हम लोग घोषणा पत्र में घोषणा भी जन घोषणा पूरे। तो देखिए काफी लंबे समय से देश के विभिन्न हिस्सों से ये मांग उठ रही थी कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और ज्यादा जानकारी इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी फोन लाइन पर हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। पूनिया जी, क्या लगता है आपको, ये ओपीएस वाला जो दाव है ये कितना असरदार रह सकता है? देखिए, कर्मचारियों की मांग थी और किसी भी लोक कल्याण का दावा करने वाली सरकार की जिम्मेवारी भी होती है, तो वो कोई खैरात नहीं है। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि अभी तो इनको कुछ देना नहीं है। वो कर्मचारी जो 2004 में लगा होगा, वो जब रिटायर होगा, कौन सी सरकार होगी, कौन उसको पे करेगा, क्या व्यवस्था होगी, ये अलग बात है। लेकिन इसको कांग्रेस ये सोचे कि उसके लिए ये संजीवनी का काम करेगी, तो प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था अपने आप में बड़ी चुनौती है, किसानों की कर्जा माफी है, बेरोजगारी 27% सर्वाधिक है, तो भ्रष्टाचार अपने आप में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली। तो क्या बीजेपी की साइड से आपको लगता है एनपीएस एक भूल रही? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी और कर्मचारियों की मांग, तो क्या एनपीएस एक भूल रही? नहीं, भूल वगैरह तो किसी की नहीं होती है, तो एक पक्ष होता है कि जिस समय जब किन्हीं चीजों का फैसला करना होता है। लेकिन ये जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक और कोई इस तरीके की बात कर रहे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सामान्य प्रक्रिया थी, फैसला कर दिया इन्होंने। अब उसकी कोई सही गलत की विवेचना तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसी जो पॉपुलिस्टिक डिमांड होती है उसमें सब लोग बंधे होते हैं। पॉपुलिस्टिक डिमांड तो है, ये ट्विटर पे भी कई बार ये ट्रेंड कर चुकी है, आपको भी इस बारे में जानकारी तो होगी। लेकिन देश भर से ओपीएस को बहाल करने की मांग उठ रही थी, तो क्या किसी तरह का दबाव पड़ता महसूस हो रहा है आपको बीजेपी के ऊपर कि अब हमें भी आगे सोचना पड़ेगा? देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं लोक कल्याण के लिए, कोई भी सरकार होती है उसको बाध्यता तो होती है करने के लिए, लेकिन अब वो कोई सरकार किस समय करती है, कैसे फैसला लेती है, वो 70 साल में 50 साल शासन करने के बाद, इतने वर्षों के बाद यदि वो उसको मास्टर स्ट्रोक बताती है तो ये अजीब सी बात है। उनको बहुत पहले ही मान लो ऐसा ही लगता था कि इसी से कुछ कांग्रेस का भला होना है। नहीं तो क्या बीजेपी इस रास्ते पे चलेगी? अब ये तो पार्टी को तय करना है, मैं अकेला व्यक्तिगत तौर पर तो इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि जहाँ पॉलिसी की बात है तो पार्टी का फोरम पूरा तय करता है। ठीक है, शुक्रिया सतीश पूनिया जी आपका। माफ कीजिएगा सतीश जी, प्लीज आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। रामलाल जी, मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आने वाले समय में राजस्थान में ओपीएस बहाल करने की घोषणा हो चुकी है, अब अगर कांग्रेस शासित राज्य जो कि कुछ ही हैं, लेकिन अगर वहां पर ये करते हैं तो फिर एक अनरेस्ट, एक अनबैलेंस की स्थिति बनेगी उन स्टेट्स में, खासकर जहां पर आपकी सरकार है। देखिए, कांग्रेस की घोषणाओं के ऊपर यदि हम देखें तो कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणाएं तो कर्ज माफी की भी की थी, लेकिन वो कर्ज माफी की घोषणा आज राजस्थान के अंदर भी अधूरी है और अब यूपी के अंदर भी बिजली माफी की करे चाहे कर्ज माफी की करे, उनकी घोषणाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। ये बात सही है कि राजस्थान के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा सरकार ने की है, लेकिन एक तो ये दो चीज देखने की आवश्यकता है। पुरानी पेंशन स्कीम
की मांग 2004 के बाद में जो लगे कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। हाँ। 2004 के अंदर यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं ने ये नई पेंशन स्कीम लागू की थी, नंबर 1। अब उसी के अंदर इन्होंने संशोधन किया है। जनहित के अंदर सरकार कोई भी निर्णय लेती है, जनता के हित के अंदर लेती है। सभी लोग ये सवाल मैंने सतीश पुनिया जी से भी पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूँ। काफी लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही थी। क्या बीजेपी ने इस बारे में सोचा नहीं? क्या बीजेपी ने इस दिशा में चलने की कोशिश नहीं की कि हम पहले चल लें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जनहित के मुद्दों के ऊपर भी नीतियां भी बनाने का काम करती है, कानून भी बनाने का काम करती है और फैसले भी लेती है। इससे पहले भी राजस्थान के अंदर 2008 से लेकर 13 तक यही मुख्यमंत्री रह चुके। अगर इनके सामने मांग आई थी तो इन्होंने उसमें पूरा क्यों नहीं किया, नंबर 1। अब रही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर क्या करेगी। कांग्रेस को राजनीति करनी है, जो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है ना कि पुरानी पेंशन स्कीम जनहित के अंदर अगर कर्मचारियों के हित के अंदर लागू की गई है तो ये 2004 के बाद में लगे कर्मचारी रिटायरमेंट 2035 के बाद में होना शुरू होंगे। और 2035 के अंदर प्रदेश का मुखिया कौन होगा और उस समय क्या निर्णय लेगा। तो ये तो भविष्य के गर्भ के अंदर है कि कांग्रेस घोषणाएं लोक लुभावनी कर रही है, वो जनता को या कर्मचारियों को रिलीफ देने के लिए कर रही है या सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति को पक्का करने के लिए कर रही है। तत्काल रिलीफ देने की बात है। तत्काल रिलीफ, संविदा कर्मी 2.5 लाख इन्होंने वादा किया था, 2.5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करे। जो युवा जिन रीट परीक्षा के अंदर गंभीर आरोप सरकार के ऊपर भी लगे। लेकिन कमिंग बैक टू जो मेरा पहला सवाल था, सतीश पुनिया जी आपका भी एक छोटा सा रिएक्शन में लेना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अनरेस्ट की स्थिति होगी ना, ये डिमांड तो एमपी में भी उठ रही है जहां पर आपकी सरकार है, उन राज्यों में भी उठ रही है जहां पर आपकी सरकार है। एक दबाव तो बनता है, एक अनरेस्ट की स्थिति तो बनती है, कर्मचारियों को ये लगेगा कि वहां हो गया, यहाँ क्यों नहीं। देखिए, अगर जनहित का मुद्दा है, जनहित की बात है, कर्मचारियों के हित की बात है, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी सबके हित के अंदर विश्वास रखने वाली है। अगर उन्हीं का हित का मुद्दा है तो सब। चलिए ठीक है, शुक्रिया रामलाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और सतीश पुनिया जी आपका भी। तो बीजेपी इसे किसी भी तरह से मास्टर स्ट्रोक नहीं मान रही है, लेकिन यहां पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन स्कीम, इसकी मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी। आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरसी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ओपीएस बहाल करना एक बड़ा कदम है, लेकिन जितने समय से ये मांग चली आ रही थी उसके हिसाब से आप इसे देर आए दुरुस्त आए के सेंस में देखते हैं या सिर्फ बीजेपी पर एक वार के रूप में देखते हैं? स्वप्निल जी, मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी संवेदनशील और जवाबदेह जो सरकार होती है उसका सदैव सिलसिला रहता है, अपने चाहे कर्मचारी हो चाहे समाज का हर वर्ग हो, उसके साथ में और समय के अनुसार निर्णय लेती है। निश्चित रूप से जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की गई थी उसके बाद में जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि जैसे उन्हें एक मुश्त के तौर पे जो पैसा मिलता है वो किसी दूसरे कार्य में खर्च हो जाता है और वो अपने बुढ़ापे के अंदर बेसहारा महसूस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की यह संवेदनशीलता है कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया और राजस्थान के कर्मचारियों को सौगात दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपको लगता है एनपीएस अपने सोच, अपने मकसद के हिसाब से एक भूल थी? जो भी कोई योजना जिनके लिए लेके आई जाती है या लाई जाती है, उसके बाद में तमाम जो कर्मचारी संगठन है सदैव आंदोलन करते रहे। इसलिए जिनके लिए वो लेके आए उनके लिए वो फ्रूटफुल नहीं, जिसमें वो अपने आप में सुरक्षा का भाव महसूस नहीं करते, इसलिए ये निर्णय लेना पड़ा और जो ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करना पड़ा। लेकिन थोड़ा मैं इसीलिए फिर से पूछ रहा हूं, क्या ये देर आए दुरुस्त आए के सेंस में इसको लें या फिर एक पॉलिटिकल वार के रूप में लें जो आपने बीजेपी पर किया है? ये बीजेपी पे वार कैसे हो सकता है? ये तो दोनों लोगों की सोच है। अनरेस्ट की स्थिति बनती है ना आरसी जी। देखिए, अभी क्या एमपी में भी ये डिमांड है और भी स्टेट्स में ये डिमांड है, राजस्थान में हो गया, ये देखकर दूसरे स्टेट्स में अनरेस्ट की स्थिति बन सकती है और उसको वहां की सरकार को सामना करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से अगर सरकारें संवेदनशील हैं अपने कर्मचारियों को लेके, क्योंकि तमाम जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करने का काम राज्य कर्मचारियों पे होता है। वो एक राज्य का हिस्सा है, राज्य के लोग हैं, राज्य के नागरिक हैं, इसलिए जो भी सरकार संवेदनशील होगी उनकी बातें सुनेगी और उनके अनुसार निर्णय लेगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हो या किसी अन्य दल के हों,
वो निश्चित रूप से निर्णय लेंगे, क्योंकि ये एक समाज का अभिन्न अंग है। आपकी राज्य सरकार की तो जो योजनाएं इतनी हैं, वो पुरानी उत्तराखंड मांग के लिए- में ऐसा क्या था जो 2022 में ही आकर आप जागे? मैं ये कहना चाहूंगा कि सही स्थान पे सही समय पे अगर कोई बात पहुंची है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट से पूर्व समाज के हर वर्गों के साथ में संवाद का सिलसिला रखा। हर वर्ग के, चाहे किसान हो, पशुपालक हो, उद्योग के लोग हो, महिला हो, युवा हो, बेरोजगार हो, हर किसी की बात उन्होंने सुनी और उसी का एक हिस्सा कर्मचारी संगठन थे। कर्मचारी संगठनों से भी मिला और कर्मचारी संगठनों ने जो प्रस्ताव रखा, माननीय मुख्यमंत्री ने खुले हृदय के साथ में उनकी बातों को स्वीकार किया और जो उन्हें भविष्य की चिंता थी उससे उन्हें आश्वस्त किया कि आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।